बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अत्यंत धनवान, धर्मात्मा और दानी था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशील और धार्मिक थी। उसके घर में सब कुछ था, धन, वैभव, नौकर चाकर, परंतु संतान का सुख नहीं था। वह दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। सेठानी रोज मंदिर जाती, दान पुण्य करती और भगवान से संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करती। एक दिन वह एक साध्वी मिली। साध्वी ने उससे कहा, बेटी तू दशा माता का व्रत कर, इससे तुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सेठानी ने श्रद्धा से दशा माता का व्रत और पूजन आरंभ किया। कुछ ही समय उसे गर्भ धारण हुआ और समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीतता हुआ पुत्र बड़ा हुआ और पढ़ाई लिखाई में निपुण हो गया। वह सभी गुणों से युक्त था, सुंदर, बुद्धिमान, विनम्र और सेवा भाव वाला। जब पुत्र का विवाह योग्य हुआ तब सेठ सेठानी ने उसका विवाह एक सुंदर सुशील कन्या से कर दिया। विवाह के बाद जब वह घर में बहू आई तो सब बहुत प्रसन्न हुए, परंतु धीरे धीरे घर में अशुभ घटनाएं होने लगी। धन की हानि होने लगी, घर के नौकर चाकर भागने लगे, व्यापार में धोखा होने लगा, बीमारी घर में फैलने लगी। घर में पहले जैसा सुख शांति नहीं रही और सेठ सेठानी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ जिससे घर की दशा बिगड़ गई। तब एक दिन सेठानी ने बहू से पूछा, बेटी क्या तुम दशा माता का व्रत करती हो? बहू ने कहा, माँ मुझे किसी जानकारी नहीं है, मैंने कभी ये व्रत नहीं किया। सेठानी ने बहू को दशा माता के व्रत का महत्व और कथा सुनाई और कहा, बेटी जब दशा माता को सम्मान नहीं मिलता तो जीवन की दशाएं बिगड़ जाती हैं। ये व्रत हमारे जीवन को संतुलित और शुभ बनाता है। बहू ने तुरंत निर्णय ले लिया कि वह अगली दशमी को व्रत करेगी और दशा माता की पूजा विधि पूर्ण करेगी। जब बहू ने पूरी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया तो कुछ ही समय में घर में सुख शांति लौट आई, व्यापार में फिर से बढ़ने लगा, धन दाने आगमन हुआ, बीमारियों दूर हो गई और पूरे परिवार में फिर से खुशहाली छा गई। सभी ने मिलकर दशा माता की आरती गाई, भोग चढ़ाया और धन्यवाद किया। तब से पूरे नगर में ये मान्यता हो गई कि जो भी सच्चे मन से दशा माता का व्रत करता है उसकी जीवन की सारी दशाएं सुधर जाती हैं और माँ उसे अपने आशीर्वाद से भर देती हैं। जय दशा माता। साथ आपको भगवान सभा दशा चिरा के तो लाइक और सब्सक्राइब कर जो सा।